आज भी आप लोग जो देखने वाले हो वो भी कुछ चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि लो जो देखने वाले हो दैट इज फ्लावर हॉर्न्स ब्रीडिंग। देखते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स मीट द चैंपियन ब्रीडर। तो चलिए मिलते हैं ब्रीडर मिस्टर विपुल से और जानते हैं द एंटायर A to Z ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर हॉर्न। विपुल, वेलकम टू द शो। ठीक है, हमारे ऑनीज एक्वा चैनल में आपको आने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। तो व्यूअर्स, दिस इज मिस्टर विपुल एंड ही इज एन एक्सीलेंट एंड अपकमिंग ब्रीडर ऑफ फ्लावर हॉर्न्स, जो कि बहुत कम ही दिन में उन्होंने बहुत शोहरत कमाया है। सो विपुल, लेट्स स्टार्ट टुडेज शो। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग के सिलसिले में क्वेश्चन एंड आंसर्स, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग के प्रोसेस। अच्छा विपुल, तो ये जरा जानना चाहेंगे कि क्या आप समझ सकते हो कि एक फ्लावर हॉर्न ब्रीडिंग करने वाला है, उसका वो ब्रीडिंग का वो स्टेज में आ गया, कोई साइंस ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कोई साइन नहीं होता, लेकिन फीमेल जब ले करता है तब थोड़ा कुछ साइन रहता है कि उसका ट्यूब थोड़ा निकला हुआ रहता है, तभी ब्रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा विपुल, ये जानना चाहेंगे कि एक फ्लावर हॉर्न को ब्रीडिंग मोड में लाने के लिए, ठीक है, कि रेडी टू ब्रीड करने के लिए उसको आप लोग कैसे उसको तैयार करते हो? फिश को 7-8 दिन पहले से ब्रीडिंग फूड रहता है, वो भी खिला सकते हैं आप, या फिर आप लाइव फूड खिला सकते हैं, प्रॉन या फिर ब्लड वर्म्स। इससे हो जाता है, इससे थोड़ा हाई प्रोटीन मिलता है, हैचिंग रेशियो भी बढ़ता है इससे, और फिश थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। कितना दिन पहले से ये सब खाना? 7-8 दिन पहले से। उतना काफी हो जाता है? 7-8 दिन पहले से काफ़ी हो जाता है। जरा बोलिएगा कि एक फ्लावर हॉर्न मतलब कितना बार वो ब्रीड कर सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स? ऐसा कोई बात नहीं है कि एक फ्लावर हॉर्न गिन के ही ब्रीड कर सकता है। एक फ्लावर हॉर्न का ब्रीडिंग का क्वालिटी थोड़ा 3 से 4 बार अब एक मेल को ब्रीड कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद रिजल्ट थोड़ा घट जाता है, तो 3 से 4 बार बेहतर रहेगा। और फीमेल जितना बड़ा होता है उतना एक काउंट बढ़ता है। तो फीमेल छोटा रहता है तो एक भी छोटा रहता है, तो ब्रीडिंग का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। और फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 इंची तक ठीक रहता है। और कितने टोटल मतलब एवरेज में कितना नंबर ऑफ एग्स वो लोग ले करते हैं? 5 से 6 इंच का फीमेल 1.5 से 2000 तक अंडा दे सकता है एक बार में। एक बार में। और सबसे मिनिमम कितना क्वांटिटी हो सकता है? 3 से 4 इंच का फीमेल 500-600 तक अंडा दे सकती है। मतलब वो एकदम सबसे मिनिमम? नहीं, उससे भी कम होता है। जो एकदम कम होता है, जो एकदम छोटी फीमेल रहता है 1.5 से 2 इंच का फीमेल, वो 150-200 अंडा देती है। जो फ्राइज आप निकालते हो ब्रीडिंग करके, तो लोकल फ्राइज में लोकल ब्लड लाइन का जो फ्राइज होगा, बच्चे होंगे, उसका ज़्यादा डिमांड है ना कि इम्पोर्टेड जो फ्राइज होंगे उसका ज़्यादा डिमांड है? इंडियन फ्राइज का प्राइस थोड़ा कम रहता है, 100 से 150 तक हाई क्वालिटी फ्राइज मिल जाता है। और जो इम्पोर्टेड फ्राइज आते हैं वो 200 से 400-600 रुपया भी आता है। तो इंडियन फ्राइज लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड फ्राइज। तो ये भी थोड़ा जानना चाहूंगा विपुल कि एक हॉर्न एक बार ब्रीडिंग करने के बाद फिर वो कितना दिन बाद वो सेकेंड टाइम वो नेक्स्ट टाइम वो कितना दिन बाद वो ब्रीडिंग कर सकता है? एक मेल अगर ब्रीड आज किया है तो अब से 1 से 1.5 महीना बाद ब्रीड करना ही सही रहता है, क्योंकि उसको थोड़ा रेस्ट भी मिलता है, थोड़ा रिकवरी का टाइम भी मिल जाता है। तो 1 से 1.5 महीना बस उतने में हो जाता है। हाँ चाहिए। हाँ। अच्छा, ये ज़रा बतलाइएगा कि एज टू एक जो हॉर्न का जो फ्राइज जो निकलता है, तो कौन सा साइज में वो आने के बाद आप लोग उसका क्वालिटी समझ सकते हो? देखिए, मेल फीमेल समझा जाता है 1.5 से 2 इंच के बीच में ही मेल या फीमेल होता है, वो समझा जा सकता है। और जो क्वालिटी का बात है, अगर वो मेल होगा तो हेड पॉप कर जाएगा 1.5 इंच के साइज़ में। तो उसमें क्वालिटी समझ लेंगे हम कि 1.5 से 2 इंच के साइज़ में।
अच्छा, ये मेरा जानने का बहुत उत्सुकता हो रहा है कि दैट S2 की एक अगर मेल हॉर्न का मतलब पेरेंट मेल हॉर्न का अगर उसका हेड अगर काफी बड़ा हो तो डज दैट एक्चुअली गारंटी अस कि दैट द फ्राइज विल आल्सो बी हैविंग अ वेरी बिग हेड कि उसका बच्चे का भी हेड उतना ही बड़ा होगा? नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मेल का अगर हेड बहुत बड़ा होगा तो उसका बच्चे का भी हेड बड़ा होगा, क्योंकि फीमेल का भी रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हेड के लिए। तो मेल का हेड हो या ना हो, ब्लड लाइन में अगर हेड होगा तो बच्चे का हेड आएगा। ओके। हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है ब्लड लाइन के ऊपर, फीमेल और मेल दोनों का। अब फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोग किस चीज के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो हियर कम्स द मोमेंट कि जो अभी हम लोग फ्लावर हॉर्न का ब्रीडिंग लेके अभी हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। फ्लावर हॉर्न का जो ब्रीडिंग का पूरा एक के बाद एक जो पूरा स्टेप्स होता है, तो आई सपोज पहला स्टेप्स ही आपका होता है कि मेल और फीमेल का पेयरिंग करना। तो ये सर आप हम लोग को व्यूअर्स को थोड़ा बोलिएगा कि S2 पहले आप लोग पेयरिंग कैसे आप लोग करवाते हो? आप देखिए, पेयरिंग के लिए पहले तो ज़रूरत होता है बड़ा टैंक, बड़ा एक्वेरियम। कितना बड़ा? 3 फीट का, 3 फीट से ज़्यादा बड़ा। अच्छा, हाँ, ओके। 3 फीट होगा तब भी चलेगा। और बीच में एक डिवाइडर कांच लगेगा जो ट्रांसपेरेंट रहना होगा, जो मेरे ख्याल से आपका इधर हाँ, ऐसा किया हुआ है। अरे अच्छा, ओके। फीमेल को थोड़ा कम जगह देंगे तो तब भी चलेगा, मेल को थोड़ा बड़ा जगह चाहिए होता है। अच्छा। फिर 3 से 4 दिन मेल फीमेल को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि मेल फीमेल कैसा घूम रहा है, कैसा कुछ कर रहा है, जैसे इंटरेक्शन में हो रहा है। फिर आप जो पार्टीशन ग्लास को हटा के देखिए कि मेल फीमेल कैसे चल रहा है, फाइटिंग कर रहे हैं कि नहीं। थोड़ा कम फाइटिंग कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए उनको, पेयरिंग हो जाएगा। ज़्यादा फाइटिंग कर रहे हैं तो फिर से आपको पार्टीशन ग्लास दे के फिर 2-3 दिन देखना पड़ेगा। तो विपुल, ये जरा बोलिएगा, आप जैसे बोल रहे हो कि पेयरिंग करने के समय में जो जैसा मिनिमम 3 फुट का जो टैंक जो चाहिए, पर आप मेल को ज़्यादा जगह दोगे पर फीमेल को बहुत कम जगह देना चाहिए या तो चलेगा, ये किस लिए? जैसा आप देख रहे हैं नीचे जो क्ले पॉट है उसमें फीमेल अंडा देगी, तो फीमेल आप ज़्यादा जगह देंगे ना तो फीमेल नीचे भी अंडा दे सकती है। इसीलिए कम जगह देंगे ना तो उनको फीमेल को थोड़ा जगह कम मिलेगा, तो जो क्ले पॉट है उसमें ही अंडा देगी वो। ओह, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि दैट इज पेयरिंग हो गया मेल फीमेल में, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है? देखिए, अगर पेयरिंग हो चुका है ना तो उससे कुछ दिन बाद फीमेल जब ले करेगा तो फीमेल के साथ मेल को घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो पेयर हो चुका है। अच्छा। तो एक साथ घूमेगा। तो फीमेल जब एक ले करेगा तो उसके पीछे पीछे ही फीमेल मेल ले स्पॉन करेगा। अच्छा। जब फीमेल का एक ले कंप्लीट हो जाएगा तब फीमेल को हटा देंगे हम लोग। 2 घंटा तक फीमेल को एक साथ रखा जाएगा एगले के लिए। 2 घंटे बाद फीमेल को हटा देंगे, फिर मेल को स्पॉन करने देंगे। फिर फीमेल को हटाने के 2-3 घंटे बाद मेल को भी हटा देंगे। तो ये ज़रा बोलिएगा कि आप जैसे बोल रहे हो ना कि स्पॉनिंग का समय उसके बाद आप लोग फिर वो पेरेंट्स को हटा देते हो, वो मेल फीमेल को हटा देते हो, तो ये किस लिए? देखिए, जब फीमेल का अंडा देना हो जाएगा ना तब फीमेल थोड़ा एग्रेसिव रहता है, मेल को हर्ट करना चाहता है। अच्छा। तो अगर मेल को हर्ट करेगा तो मेल स्पॉन नहीं कर पाएगा, इसीलिए फीमेल का अंडा जब देना हो जाएगा फीमेल को हटा देना चाहिए। फिर 2 घंटे तक मेल को छोड़ के रखना चाहिए कि मेल स्पॉन कर दे। फिर थोड़ा मिथिलीन ब्लू का मिला देंगे पानी में तो वाइट नहीं हो जाता है। फिर तो ये स्पॉनिंग के बाद कितना दिन बाद एक्चुअली वो एक बच्चे हैच करते हैं, एक से बच्चे निकलते हैं? देखिए, अंडे देने के बाद 36 घंटा तक आपको देखना होगा कि अंडा कैसा है। 36 घंटे के बाद आपको अंडे में ब्लैक डॉट दिख जाएगा कि उसमें बच्चा आया कि नहीं, हैच हुआ है कि नहीं। यही मेन प्रोसेस है ब्रीडिंग का, बस और कुछ नहीं। फीमेल अंडे में दिख जाएगा आपको हैच हुआ है कि नहीं। नहीं, वो तो मानिए थोड़ा सा और मैं थोड़ा क्लैरिटी डिटेल मांग रहा हूँ कि जैसे एक बार हैच हो गया तो बच्चा ऑटोमेटिक निकल ही गया,
पर ऐसा कुछ साइंस कुछ आपको देख के समझ में आता है हाँ, कि अंडे से बच्चा पक्का निकलेगा, पक्का हैचिंग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको 36 घंटा बाद ही दिखेगा कि अंडे में ब्लैक डॉट आया है कि नहीं। अच्छा। अगर ब्लैक डॉट आ गया तो उसमें हैच हो गया, बस आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको 4 दिन तक वेट करना, 4 दिन नहीं, 1 से 1.5 दिन तक वेट करना होगा सारा अंडे से बच्चे निकलने में। और कुछ। और ये ब्लैक डॉट एक्चुअली होता क्या है? यही अंडे में बच्चा आ जाता है बस। ओके। हाँ, वही फिर बड़ा होता है। ठीक है। हाँ। उसके बाद वो फ्री स्विमिंग वो कितना दिन में वो कर सकता है? लगभग 4 दिन तक लग जाता है फ्री स्विम करने में। स्विम करने के 1 दिन बाद आपको फीडिंग देना होता है उनको। आप ब्लाइंड स्ट्रीम दे सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट बाइट पैलेट्स रहता है वो भी दे सकते हैं। इससे आपका जो फ्राइज़ है वो बच जाएंगे। हाँ, तो फ्राइज का मेन खाना ये 2 ही चीज़ होता है, और कुछ हो सकता है? हाँ, आप और कुछ दे सकते हैं। आप अंडे का जो यॉर्क रहता है वो भी आप बॉईल करके दे सकते हैं। हाँ, पानी में घोल करके वो भी दे सकते हैं आप। हाँ, लेकिन उससे पानी थोड़ा गंदा होता है, तो आप ब्लाइंड स्ट्रीम देंगे तो अच्छा होता है। ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर वो आप खिलाओ तो पानी गंदा होगा, तो इन दैट केस आई थिंक यू नीड टू चेंज द वाटर। नहीं, वाटर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि बच्चा मर जाएगा तब। ओके, तो यानी इट्स बेटर कि हम लोग फिर वो एक यॉर्क ना खिलाएं, बिकॉज वो ज्यादा गंदा होगा, वो भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम, और आप इन दैट केस आप पानी चेंज भी नहीं कर सकते। सो बेटर वी अवॉइड दैट, राइट? ओके। ये जरा फिर बोलिएगा कि एज टू एक बार जब अंडे से वो हैच कर गए, निकल गए, तो इसके बाद उसको बचाने के लिए एकदम 100% ताकि उसको गारंटी इसको करने के लिए कि ताकि वो बचेगा, आगे जाके वो पक्का बचेगा एंड फिर बढ़ेगा, ग्रो होगा, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स आप इंश्योर करते हैं? जब ब्रीडिंग होता है तब भी आप अगर एक थर्मोस्टेट लगा देंगे टैंक में तो अच्छा रहता है। फिर पानी का टेम्परेचर ठीक रहेगा, सेम रहेगा, तो चेंज नहीं होगा, फ्राइज़ बचे रहेंगे। और 100% नहीं मरेंगे ऐसा कोई नहीं बता सकता, कुछ तो मरेंगे ही। हाँ, तो इन दैट केस आप बोल रहे हो फिर एक मिनिमम टेम्परेचर एक मस्ट होता है, हाँ, तो वो कितना टेम्परेचर मस्ट होता है? 28 डिग्री तक आप रख सकते हैं। फिर वेदर चेंज होगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह सकता, तब मर भी सकता है फ्राइज़। नहीं, पर एक बार थर्मोस्टेट एक बार लगा के 28 रखते हो तो वो तो 28 तो हाँ। सो उतना एक गारंटी होता है कि टेम्परेचर ऑफ एक फिक्स कांस्टेंट अराउंड 28, तो वो बचना चाहिए। उसके बाद कुछ ये होता है मोर्टेलिटी एंड ऑल, तो दैट इज अ डिफरेंस। थोड़ा तो मरेगा ही, वो तो है। अच्छा, तो ये फ्राइज ये बड़ा होने में कितना दिन टाइम लगता है? लगभग 10 दिन तक लगता है। वो 10 दिन तक आप ब्लाइंड स्ट्रीम खिलाएंगे उन बच्चों को। फिर 10 दिन के बाद आप ट्यूबवेक्स वर्म्स खिलाएंगे। फिर आस्ते आस्ते 1.5 महीने तक ट्यूबवेक्स वर्म चलता रहेगा। फिर वो जाके सेलिंग के लिए रेडी होगा। हाँ, लगभग 1.5 महीना लग जाता है। और एक बार वो स्टेज में चला गया तो दैट यू कैन इंश्योर कि उसके बाद मोर्टेलिटी नॉर्मली आना नहीं चाहिए। उसके बाद जो होगा पानी के ऊपर, पानी अगर गंदा रहेगा तो मरेगा। आपका थोड़ा जर्नी बोलिएगा। मैं 2017 से हॉबी स्टार्ट किया था। 28 या 2019 में मैं सेलिंग स्टार्ट किया था। हाँ, फिर 2-3 साल में ट्राई किया, मीन्स नॉलेज इकट्ठा किया कि कैसे ब्रीडिंग होता है। सारा दिन मैं फेसबुक में ऑन रहता था कि कैसे ब्रीडिंग होता है, क्या कुछ। फिर 2021 के जनवरी में मैं ट्राई किया था ब्रीडिंग। फिर तभी से चल रहा है ब्रीडिंग। पहला 2-3 बार तो मेरा फेल हुआ था ब्रीडिंग ट्राई किए थे, फेल हुआ था। फिर लास्ट 3-4 जब 4th टाइम ट्राई किए थे तब हो गया था। ओके। और ये फिर ज़रा बोलिए कि जब से फिर आपका वो 4th टाइम से आप जब सक्सेस आपको मिला है, तो अभी तक आप कितने बार सक्सेसफुली फिर ब्रीडिंग आप कर पाए? मैं करीब 12-14 बैच ले चुका हूँ अभी तक। हाँ। और ये सभी बैचेस में आप लगभग जो सक्सेसफुली फ्राइज आपको मिला है, तो क्वालिटी भी उसका अच्छा? हाँ, क्वालिटी अच्छा ही था। एक ही बैच ख़राब हुआ था, वो GBKML का था। उसके बाद मैं GBKML किया भी नहीं कभी, बस। और सभी बैचेस में 300 से 400 फ्राइज आए थे। So Vipul, I thank you so much. Welcome, Dada. It was really a very informative. So friends, in this way we wind up today's video, and I hope आप लोग को ये वीडियो आप लोग को बहुत ही काम में फ्यूचर में आएंगे।
खास करके जो फ्लावर हॉर्न के ब्रीडिंग करना चाहते हो। सो हैप्पी फ्लावर हॉर्न ब्रीडिंग।